जहां दंगा प्रभावित इलाकों के मस्जिद से दूर हुए हैं कुछ लोग, सिर्फ कुछ ही संख्या में नमाजी पहुंच पाए हैं। दंगा प्रभावित इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च देखने को मिला। पूरे इलाके की ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है, तो यहां पर माहौल खराब ना हो इसको लेकर एहतियातन कल से ही इंटरनेट सेवा पर रोक तो लगाई गई है, लेकिन चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है पुलिस की ओर से। और हालात यहां पर ये बने कि सिर्फ कुछ ही संख्या में जो नमाजी हैं वो पहुंच सके मस्जिद। दंगा प्रभावित जो इलाके हैं वहां पर पुलिस का फ्लैग मार्च चल रहा है और इसी वजह से यहां पर संख्या कम है। तो बरेली में तनाव को देखते हुए जुमे की नमाज जो है उस पर प्रशासन की पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रही है। पुलिस प्रशासन ने इसके लिए खास तैयारियां की हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस बात की आशंका थी कि कुछ लोग इसकी आड़ में माहौल खराब कर सकते हैं, लिहाजा यहां पर पुलिस की चप्पे चप्पे पर निगरानी और मौजूदगी। सुबह से ही पुलिस फोर्स लगी हुई है। कुछ ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि कुछ उपद्रवी तत्व के लोग हैं जो छतों पे ईंट पत्थर इकट्ठा कर रहते हैं, तो ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है ये देखने के लिए कि कहीं ईंट पत्थर या इस टाइप की आपत्तिजनक चीज़ तो नहीं रखी गई है जिसका बाद में पथराव में या किसी अन्य चीज़ में प्रयोग किया जाए। वो सारी सतर्कता पूरी तरह से बरती जा रही है। फ्राइडे को देखते हुए पूरे जो शहर है, पूरा जनपद है, उसको जोन और सुपर जोन इसके अलावा सेक्टर में बांटा गया है। काफ़ी मात्रा में पुलिस फोर्स सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रही है। सुबह से हम लोग भी लगातार सड़कों पर राउंड ले रहे हैं और स्थिति पूरी तरह से नॉर्मल है। सभी से बातचीत हो रही है। कल भी जितने धार्मिक प्रतिनिधि थे सभी से बातचीत हुई है। एक रामलीला का जुलूस था, बड़ा जुलूस था, वो अभी वहाँ से निकल गया है। थोड़ी देर में जो है वो उसका भी समापन हो जाएगा भरत मिलाप होकर, और सारी स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। बरेली में फिलहाल जो 26 सितंबर के दिन हिंसा हुई थी उसके बाद हालात इस समय सामान्य हैं, क्योंकि देखिए ज़िले में जिस तरह से शांतिपूर्वक माहौल यहाँ पर इस समय बना हुआ है, इसके पीछे है प्रशासन की देखिए जो यहाँ पर कड़ाई साफ तौर पर ग्राउंड पर भी देखी जा रही है। बरेली में अगर हम बात करें तो आज के दिन लगभग हज़ारों की संख्या में पुलिसकर्मी मैदान पर डटे हुए हैं। पेट्रोलिंग इस समय लगातार जारी है। कई ज़िलों से, कई थानों से CO भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आसपास के इलाकों की भी देखिए फोर्स को यहाँ पर ग्राउंड पर उतारना पड़ा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी पूरी नज़र है बरेली पर। और यही वजह कि हालात को काबू में करने के लिए हर एक देखिए जो चुनौतियां हैं उसका देखिए यहाँ पर सामना किया है। हालांकि बरेली में इंटरनेट की देखिए सेवाएं अभी तक बाधित हैं। 48 घंटों के लिए इंटरनेट पर बैन लगाया गया और अभी 3 बजे यानी कि कल की तारीख 3 बजे तक अभी इंटरनेट पर पाबंदी रहेगी। ये वही वो गलियां हैं देखिए जहाँ पर हिंसा पर जिस दिन हुई थी, इन इलाकों पर काफ़ी असर इन गलियों में दिखाई दिया था, लेकिन आज हालात यहाँ पर सामान्य हैं। पुलिस लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है और देखिए अगर मैं दिखाऊं तो आज भी मस्जिद के एकदम करीब इस समय हम पहुंच चुके हैं, जहां से देखिए हिंसा की शुरुआत हुई थी। उधर की भी तस्वीर अब हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आज के दिन लेकिन जितनी संख्या में यहां पर नमाजी पहुंचते थे वो आज के दिन यहां पर नहीं पहुंचे। ये भी देखिए बड़ी बात अब बताई जा रही है, क्योंकि वजह केवल एक, क्योंकि लगातार प्रशासन ने लोगों को सख्त हिदायत दी किया, और यही नहीं दरगाह कमेटी के लोगों ने भी इस बात की अपील की कि आप अगर ज़रूरी अगर ना हो तो आज के दिन घरों में ही नमाज आप करें, आसपास की मस्जिदों में आप जाएँ। फिलहाल देखिए तस्वीरें उसी मस्जिद की हम आपको दिखा रहे हैं और ये उन गलियों में, इलाकों में पेट्रोलिंग भी इस समय लगातार चलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो आज के दिन कैसे हालात हैं, अब कितने हालात बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। कई थानों से यहाँ पर अधिकारी पहुँचे हुए। सर आज कैसा लग रहा है हालात? फिलहाल अभी आज कंट्रोल में पूरी तरह से है? हाँ, अभी तो पूरी तरह सामान्य है। हाँ जी। तो सर कितने इलाकों की फोर्स आज के दिन बरेली में माहौल को देखते हुए? बहुत सारा फोर्स है, 4 जोन में पूरा शहर बटा हुआ है और हर जगह पेट्रोलिंग लगातार जारी है। सब शांति है चारों तरफ। जो दरगाह कमेटी के लोगों ने अपील की कि लोग घरों में ही नमाज पढ़ें, कम निकलें, उसका भी असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हाँ, जो लोग नमाज पढ़ने आए उनको कोई मनाही नहीं थी, पढ़ के अपने घर जाना, सभी अपने घरों को चले गए नमाज पढ़। तो देखिए फिलहाल हालात जिस तरह से सामान्य की बात कही जा रही है और जो दरगाह कमेटी के लोगों ने भी अपील की, कई देखिए मौलवी लोगों ने भी इस बात का जिक्र किया कि आप घरों में रहें, नमाज आप पढ़ें। लेकिन पुलिस की देखिए प्लानिंग कितनी बेहतर यहाँ पर साबित हुई। यहाँ पर नेट को बंद किया गया, फिर उसके बाद लोगों से अपील की गई कि माहौल यहाँ पर ना बिगड़े, और ये पेट्रोलिंग भी लगातार उन इलाकों में जारी है। लेकिन नमाज का समय नमाजी लोग आज घरों में ही देखिए ज़्यादातर दिखाई दिए और माहौल यहाँ पर दुरुस्त रहे, इसके लिए भी पूरा बंदोबस्त यहाँ पर प्रशासन की तरफ से किया गया है। जहां दंगा प्रभावित इलाकों के मस्जिद से दूर हुए हैं कुछ लोग, सिर्फ कुछ ही संख्या में नमाजी पहुंच पाए हैं। दंगा प्रभावित इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च देखने को मिला। पूरे इलाके की ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है, तो यहां पर माहौल खराब ना हो इसको लेकर एहतियातन कल से ही इंटरनेट सेवा पर रोक तो लगाई गई है, लेकिन चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है पुलिस की ओर से। और हालात यहां पर ये बने कि सिर्फ कुछ ही संख्या में जो नमाजी हैं वो पहुंच सके मस्जिद। दंगा प्रभावित जो इलाके हैं वहां पर पुलिस का फ्लैग मार्च चल रहा है और इसी
इसी वजह से यहाँ पर संख्या कम है। तो बरेली में तनाव को देखते हुए जुमे की नमाज जो है उस पर प्रशासन की पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रही है। पुलिस प्रशासन ने इसके लिए खास तैयारियां की हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस बात की आशंका थी कि कुछ लोग इसकी आड़ में माहौल खराब कर सकते हैं, लिहाजा यहां पर पुलिस की चप्पे चप्पे पर निगरानी और मौजूदगी। सुबह से ही पुलिस फोर्स लगी हुई है। कुछ ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि कुछ उपद्रवी तत्व के लोग हैं जो छतों पे ईंट पत्थर इकट्ठा कर रहते हैं, तो ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है ये देखने के लिए कि कहीं ईंट पत्थर या इस टाइप की आपत्तिजनक चीज़ तो नहीं रखी गई है जिसका बाद में पथराव में या किसी अन्य चीज़ में प्रयोग किया जाए। वो सारी सतर्कता पूरी तरह से बरती जा रही है। फ्राइडे को देखते हुए पूरे जो शहर है, पूरा जनपद है, उसको जोन और सुपर जोन इसके अलावा सेक्टर में बांटा गया है। काफ़ी मात्रा में पुलिस फोर्स सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रही है। सुबह से हम लोग भी लगातार सड़कों पर राउंड ले रहे हैं और स्थिति पूरी तरह से नॉर्मल है। सभी से बातचीत हो रही है। कल भी जितने धार्मिक प्रतिनिधि थे सभी से बातचीत हुई है। एक रामलीला का जुलूस था, बड़ा जुलूस था, वो अभी वहाँ से निकल गया है। थोड़ी देर में जो है वो उसका भी समापन हो जाएगा भरत मिलाप होकर, और सारी स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। बरेली में फिलहाल जो 26 सितंबर के दिन हिंसा हुई थी उसके बाद हालात इस समय सामान्य हैं, क्योंकि देखिए जिले में जिस तरह से शांतिपूर्वक माहौल यहाँ पर इस समय बना हुआ है, इसके पीछे है प्रशासन की देखिए जो यहाँ पर कड़ाई साफ तौर पर ग्राउंड पर भी देखी जा रही है। बरेली में अगर हम बात करें तो आज के दिन लगभग हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी मैदान पर डटे हुए हैं। पेट्रोलिंग इस समय लगातार जारी है। कई जिलों से, कई थानों से सीओ भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आसपास के इलाकों की भी देखिए फोर्स को यहाँ पर ग्राउंड पर उतारना पड़ा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी पूरी नजर है बरेली पर, और यही वजह कि हालात को काबू में करने के लिए हर एक देखिए जो चुनौतियां हैं उसका देखिए यहाँ पर सामना किया है। हालांकि बरेली में इंटरनेट की देखिए सेवाएं अभी तक बाधित हैं। 48 घंटों के लिए इंटरनेट पर बैन लगाया गया और अभी 3 बजे यानी कि कल की तारीख 3 बजे तक अभी इंटरनेट पर पाबंदी रहेगी। ये वही वो गलियां हैं देखिए जहाँ पर हिंसा पर जिस दिन हुई थी, इन इलाकों पर काफ़ी असर इन गलियों में दिखाई दिया था, लेकिन आज हालात यहाँ पर सामान्य हैं। पुलिस लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है और देखिए अगर मैं दिखाऊं तो आज भी मस्जिद के एकदम करीब इस समय हम पहुंच चुके हैं, जहां से देखिए हिंसा की शुरुआत हुई थी। उधर की भी तस्वीर अब हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आज के दिन लेकिन जितनी संख्या में यहां पर नमाजी पहुंचते थे वो आज के दिन यहां पर नहीं पहुंचे। ये भी देखिए बड़ी बात अब बताई जा रही है, क्योंकि वजह केवल एक, क्योंकि लगातार प्रशासन ने लोगों को सख्त हिदायत दी किया, और यही नहीं दरगाह कमेटी के लोगों ने भी इस बात की अपील की कि आप अगर ज़रूरी अगर ना हो तो आज के दिन घरों में ही नमाज आप करें, आसपास की मस्जिदों में आप जाएँ। फिलहाल देखिए तस्वीरें उसी मस्जिद की हम आपको दिखा रहे हैं और ये उन गलियों में, इलाकों में पेट्रोलिंग भी इस समय लगातार चलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो आज के दिन कैसे हालात हैं, अब कितने हालात बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। कई थानों से यहाँ पर अधिकारी पहुँचे हुए। सर आज कैसा लग रहा है? हालात फिलहाल अभी आज कंट्रोल में पूरी तरह से है? हाँ, अभी तो पूरी तरह सामान्य है, कोई समस्या। हाँ जी। तो सर कितने इलाकों की फोर्स आज के दिन बरेली में माहौल को देखते हुए? बहुत सारा फोर्स है, 4 जोन में पूरा शहर बटा हुआ है और हर जगह पेट्रोलिंग लगातार जारी है। सब शांति है चारों तरफ। जो दरगाह कमेटी के लोगों ने अपील की कि लोग घरों में ही नमाज पढ़ें, कम निकलें, उसका भी असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हाँ, जो लोग नमाज पढ़ने आए उनको कोई मनाही नहीं थी, पढ़ के अपने घर जाना, सभी अपने घरों को चले गए नमाज पढ़। तो देखिए फिलहाल हालात जिस तरह से सामान्य की बात कही जा रही है, और जो दरगाह कमेटी के लोगों ने भी अपील की, कई देखिए मौलवी लोगों ने भी इस बात का जिक्र किया कि आप घरों में रहें, नमाज आप पढ़ें। लेकिन पुलिस की देखिए प्लानिंग कितनी बेहतर यहाँ पर साबित हुई। यहाँ पर नेट को बंद किया गया, फिर उसके बाद लोगों से अपील की गई कि माहौल यहाँ पर ना बिगड़े, और ये पेट्रोलिंग भी लगातार उन इलाकों में जारी है। लेकिन नमाज का समय नमाजी लोग आज घरों में ही देखिए ज़्यादातर दिखाई दिए, और माहौल यहाँ पर दुरुस्त रहे इसके लिए भी पूरा बंदोबस्त यहाँ पर प्रशासन की तरफ से किया गया है।